हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वारदात। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं निर्भया केस कांड। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ, देखिए आज की वारदात। निर्भया केस कांड क्या था और इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करते हैं इस केस की ओर रुख। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सर्द रात में जिस निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था, 16 दिसंबर को निर्भया संग दरिंदगी करने वाले 6 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा मिल चुकी है। एक ने आत्महत्या कर ली थी और एक जो नाबालिग था, जुवेनाइल होने की वजह से रिहा होकर अब वह आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहा है। 16 दिसंबर की रात को 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार करके जो हैवानियत का दृश्य पैदा किया था, 7 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को निर्भया गैंगरेप 4 गुनहगारों को तो फांसी पर लटका दिया गया, मगर वह नाबालिग गुनहगार जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी की और अन्य को उकसाया भी था, वह नाबालिग 3 साल की सजा काटकर रिहा हो गया है। 16 दिसंबर 2023 को निर्भया कांड के 11 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कि नाबालिग शख्स इस वक्त कहां है और किस तरह की जिंदगी जी रहा है। क्या उसने शादी कर ली है? अगर शादी कर ली है तो उसके कितने बच्चे हैं? उसके परिवार में मां बाप और भाई बहनों का क्या हाल है? निर्भया के 4 दोषियों पवन, विनय, मुकेश, अक्षय को उनके किए की सजा तो मिल गई थी, लेकिन 20 मार्च 2020 को तड़के 5:30 पर निर्भया रेप केस के 4 गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया को इंसाफ देने और गुनहगारों को फांसी देने में 7 साल लग गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सभी 6 लोगों पर FIR दर्ज किया था, जिसमें एक नाबालिग आरोपी ने जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। निर्भया कांड का एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट से केवल 3 साल की सजा हुई थी और इस तरह वह 6 साल पहले तिहाड़ से रिहा हो गया था। निर्भया कांड का नाबालिग आरोपी आजकल कहां है? दरअसल यह नाबालिग शख्स अकेला है जिसका चेहरा ना तो दुनिया के सामने आया है और न ही उसके परिवार वाले ने किसी को बताया है। नाबालिग दोषी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक गांव का रहने वाला है। घर की आर्थिक हालात पहले खराब थी, मगर पिछले कुछ सालों से कुछ सुधरी है। पिता मानसिक रूप से बीमार है। घर में माँ बाप के अलावा 2 छोटी बहनें और 2 भाई भी हैं। नाबालिग शख्स की भी शादी हो गई है और उसके दोनों बहनों की भी शादी हो गई है। NGO ने ऐसे मदद पहुंचाई। दिल्ली NCR के एक बड़े NGO ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नाबालिग शख्स इस वक्त साउथ के एक बड़े शहर में रह रहा है।
रिहाई के वक्त सरकार ने नाबालिग दोषी को 10,000 रुपए दिए थे ताकि वह टेलरिंग का काम कर सके। इसके अलावा और संगठनों से भी मदद पहुंचाई गई और फिर सिलाई मशीनें भी उपलब्ध कराई गई। एनजीओ की माने तो शख्स ने कुछ और काम शुरू कर दिया है। कैसे हुआ था निर्भया कांड, अगर इस घटना की बात करें तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि 16 दिसंबर की रात निर्भया एक दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। रास्ते में दोनों ने मुनीरका से एक बस ली। बस में उन दोनों के अलावा 6 और लोग थे। निर्भया के दोस्त को सभी 6 दोषियों ने पीटकर बेहोश कर दिया था। उसके बाद सभी 6 लोगों ने निर्भया के साथ बर्बर तरीके से गैंग रेप किया। निर्भया को बाद में दिल्ली पुलिस ने पहले सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आंतों और पूरे शरीर में गंभीर इन्फेक्शन के बाद निर्भया को एयरलिफ्ट कर सिंगापुर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर की देर रात उसने दम तोड़ दिया। निर्भया के केस के बाद देश में बलात्कार की परिभाषा बदल दी गई। इससे पहले सेक्सुअल पेनिट्रेशन को रेप माना जाता था, लेकिन इस घटना के बाद छेड़छाड़ और दूसरे तरीकों से यौन शोषण को भी बलात्कार में शामिल किया गया। पार्लियामेंट में एक नया जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ, जिसमें बलात्कार, हत्या और एसिड अटैक जैसे क्रूरतम अपराधों में 16 से 18 साल के नाबालिग आरोपियों पर भी वैश्विक कानून के तहत आम अदालतों में केस चलता है। नए कानून के तहत 16 से 18 साल के नाबालिग को इन अपराधों के लिए बाल संरक्षण घर में रखा जाने की बजाय सजा हो सकती है। हालांकि यह सजा अधिकतम 10 साल की हो सकती है। हालांकि इस एक्ट के तहत सजा होने पर फांसी या उम्र कैद नहीं दी जा सकती।